साथियों नमस्कार, मैं एसएन सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे थे और इसमें हम आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, अलंकार। अलंकार एक ऐसा टॉपिक है जो कक्षा 6 से 12 तक की कक्षाओं में जब हम हिंदी साहित्य पढ़ते हैं तो इससे हमारा सामना होता है और परीक्षाओं में हम इसके संदर्भ में लिखते हैं और ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। न केवल स्कूली परीक्षा में बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं में भी अलंकार से संबंधित प्रश्न जरूर रहते हैं। और आप देखते हैं कि कोई भी प्रतियोगिता ले लीजिए, पीसीएस से लेकर के क्लर्क तक की परीक्षा में हिंदी में अलंकार जरूर पूछा जाता है। तो आज हम अलंकार के विषय में जानेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। अलंकार की बात करें तो अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है अलम और दूसरा है कार। तो अलंग धन कार दो शब्दों से मिलकर बना है। इसका मतलब होता है आभूषण या गहना। तो आप कह सकते हैं कि जिस प्रकार किसी स्त्री की सुंदरता आभूषणों से बढ़ जाती है, गहनों से स्त्री की सुंदरता बढ़ जाती है, उसी तरह काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। यानी जिन तत्वों से काव्य की शोभा बढ़ती है, कविता की शोभा बढ़ती है, कविता की सुंदरता बढ़ती है, उसे हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अब कविता की सुंदरता दो प्रकार से बढ़ती है। एक तो शब्द के प्रयोग के कारण कविता की सुंदरता बढ़ती है और एक अर्थ के प्रयोग के कारण कविता की सुंदरता बढ़ती है। ठीक है, तो जब शब्द के प्रयोग के द्वारा कविता की सुंदरता बढ़ती है तो उसे शब्दालंकार कहते हैं, और जब अर्थ के प्रयोग के कारण कविता की सुंदरता बढ़े तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। अभी तक हमने जो चीज़ बताई वो यही बताई कि अलंकार क्या है? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। यानी जिन चीज़ों से कविता की सुंदरता बढ़े उसे हम अलंकार कहते हैं। हमने कहा ये दो प्रकार से होता है, एक शब्द के कारण कविता की शोभा बढ़ती है और एक अर्थ के कारण कविता की शोभा बढ़ती है। जैसे अगर हम कोई कविता बोलें, उसमें एक जहाँ पे जल शब्द आया है, तो अगर उस जल शब्द के स्थान पे हम उसका पर्यायवाची रख दें तो क्या होगा कि कविता में वो सौंदर्य नहीं रह जाता, क्योंकि उसका सौंदर्य, उसका तुक, उसकी लय जल शब्द के कारण है। तो इसलिए वहाँ पे शब्दालंकार है। और एक कविता ऐसी है कि वहाँ पे जल शब्द का प्रयोग है और जल शब्द के स्थान पे आप उसका पर्यायवाची पानी भी रख दें, नीर भी रख दें, तब भी उसकी सुंदरता में कोई कमी नहीं होती। तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पे जो सुंदरता है वो उस जल शब्द के अर्थ के कारण है। तो वहाँ पे क्या होगा? अर्थालंकार होगा। इसके कारण साथ साथ ही एक जगह और ऐसी होती है जहाँ पे शब्द अर्थ दोनों के कारण सुंदरता होती है, तो उसे हम उभयालंकार कह देते हैं। क्या कहते हैं? उभयालंकार कह देते हैं। अब आपके बात समझ में आ गई होगी कि अलंकार के कुल कितने प्रकार हैं। एक शब्दालंकार है, दूसरा क्या है? अर्थालंकार है, और तीसरा क्या है? उभयालंकार है। तो जब शब्द के कारण कविता में सौंदर्य उत्पन्न हो तो वहाँ शब्दालंकार, और जब अर्थ के कारण कविता में सौंदर्य उत्पन्न हो तो अर्थालंकार। अब जब दोनों के कारण कविता में सौंदर्य उत्पन्न हो तो उभयालंकार। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपकी बात समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं शब्दालंकार के भेद के ऊपर कि शब्दालंकार के भेद कौन कौन से हैं। तो शब्दालंकार के भेद में हमने बताया कि जब शब्द के कारण कविता की सुंदरता बढ़ती है तो वहाँ पे शब्दालंकार होता है। अब आइए देखते हैं। जैसे पहला शब्दालंकार है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या है कि जहाँ पे जब व्यंजन वर्णों की आवृत्ति हो, क्या हो? जहाँ पे व्यंजन वर्णों की आवृत्ति हो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। हम शार्ट में लिख देते हैं कि व्यंजन वर्णों की आवृत्ति, व्यंजन वर्णों की आवृत्ति, व्यंजन वर्णों की आवृत्ति, तो वहाँ पे क्या होगा? अनुप्रास अलंकार हो गई। ठीक है, अब कैसे होगा? जैसे हम एक एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, चमक गई चपला चमचम। चमक गई चपला चमचम, चमक गई चपला चमचम। तो यहाँ पे देखिए
चा वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो चा वर्ण की आवृत्ति हो रही है तो वहाँ पे क्या होगा, अनुप्रास अलंकार। बहुत आसान है समझना कि जब व्यंजन वर्णों की आवृत्ति हो, व्यंजन वर्ण एक से अधिक बार आए तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार हुआ। चमक गई चपला चमचम में चा वर्ण की आवृत्ति हो रही है तो क्या हो गया, अनुप्रास अलंकार। इसी तरह से एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु चंद्र की चंचल किरणें, चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। तो पूरा नहीं लिखते हैं, चा की आवृत्ति यहाँ पे हो रही है तो ये क्या हो गया, अनुप्रास अलंकार हो गया कि चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। जैसे एक और एग्जांपल देख सकते हैं, कल कानन कुंडल मोर बसा, कल कानन कुंडल मोर बसा, उर्पय बलमाल बनमाल विराजत हैं। तो यहाँ का वर्ण की आवृत्ति हो रही इसलिए क्या हो गया, अनुप्रास। तो आप आसानी से समझ गए कि अनुप्रास अलंकार क्या है, जहाँ पे व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होगी वहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो गया। इसी तरह से एक चीज़ और देख सकते हैं, जैसे तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, तो ता वर्ण की आवृत्ति हो रही, तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए तो ता वर्ण की आवृत्ति हो रही है। इसी तरह से हम कह सकते हैं, मुदित महीपत मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत बुलाए, तो मुदित महीपत मंदिर आए, एक और लिख देते हैं, मुदित महीपति मंदिर आए, अब पूरा है सेवक सचिव सुमंत बुलाए, माँ वर्ण की आवृत्ति हो रही है तो क्या हो गया, अनुप्रास अलंकार। यानी जहाँ भी अनुप्रास अलंकार होगा आप आसानी से पकड़ लेंगे कि व्यंजन वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए क्या है, अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले अलंकार की तरफ। दूसरा अलंकार है यमक अलंकार। दूसरा क्या है, यमक अलंकार। अब यमक अलंकार क्या है कि यहाँ पे वर्ण की आवृत्ति हो रही थी और यहाँ पे क्या होगा, शब्द की आवृत्ति होगी। किसकी आवृत्ति होगी, शब्द की आवृत्ति होगी, लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग होंगे। जितने बार शब्द प्रयोग होगा उनका अर्थ अलग अलग होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, शब्द की आवृत्ति होगी, शब्द की आवृत्ति, लेकिन क्या होगा, शब्द अलग अलग होगा। ठीक है, परंतु अर्थ अलग अलग, अर्थ अलग अलग, शब्द की आवृत्ति होगी, अर्थ अलग अलग। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं शब्द की आवृत्ति होगी, अर्थ अलग अलग। जैसे हम यहाँ पे कहें, सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे, सजना है मुझे सजना के लिए, यहाँ पे देख रहे हैं सजना के लिए। तो यहाँ पे देखिए सजना शब्द दो बार आया, एक बार यहाँ एक बार यहाँ आया, तो इसका मतलब क्या है, सजना है मतलब तैयार होना है, डेकोरेट होना है, और यहाँ सजना माने प्रियतम के लिए है। तो तैयार, नायिका क्या कह रही है कि मुझे अपने प्रियतम के लिए सजना है, तैयार होना है। तो सजना दो बार आया है लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। एक और देखिए, तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती हैं, तीन बेर खाती थी वे, खाती थी वे तीन बेर खाती हैं, तीन बेर खाती हैं, तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती हैं। अब किसी स्त्री की बात हो रही है कि तीन बेर मतलब तीन टाइम, तीन बार खाती थी, और अब क्या स्थिति है कि वो सिर्फ तीन बेर, बेर माने बैर एक फल होता है, आप जानते हैं, वो छोटा सा होता है पीला पीला, तो वो तीन बेर ही अब खाती। जो आदमी पहले तीन टाइम खाता था, तीन बार खाता था, अब वो सिर्फ केवल तीन बेर ही खाता है। तो यहाँ पे क्या है, दो बार आया है, ठीक है, और उसका अर्थ क्या है, अलग अलग है। तीन बेर दो बार आया है और दोनों का अर्थ अलग अलग है, इसलिए क्या हो गया, ये हो गया यमक अलंकार। तो आपके समझ में आ गया। एक और बहुत महत्वपूर्ण जो है उदाहरण है, कनक कनक ते सौगुनी माधकता अधिकाय, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, मादकता अधिकाय, वा पाए बौराए जग वा खाए बौराए, वा पाए
बौराय जग, बौराय जग, औवा खाए बौराय। इसका मतलब क्या है कि कनक, कनक ते सौगुनी, कनक 2 बार आया है, दोनों का अर्थ अलग अलग है ना। एक का अर्थ है धतूरा, एक का अर्थ है सोना। तो अगर किसी को सोना मिल जाए तो वो क्या है, पागल हो जाएगा, बौरा जाएगा, धनवान हो जाएगा। धन तो क्या है, धन क्या है, ये मद है, ये व्यक्ति का ये एक नशा है। और दूसरा कनक क्या है, धतूरा, इसको खा लेते हैं तो वो क्या है, एक नशा है, उसमें भी आदमी को होश नहीं रहता। तो कनक शब्द 2 बार आया है, दोनों के अर्थ अलग अलग हैं, इसलिए क्या हुआ यहाँ पे यमक अलंकार हुआ। इसी तरह से और है, कहे कवि बेनी, बेनी ब्याल की चुराई लीन्ही। तो बेनी कवि कहते हैं, बेनी को रामवृक्ष बेनीपुरी कहते हैं कि किसी स्त्री की बेनी यानी उसके बाल कैसे लगते हैं, सांप की तरह लगते हैं। कहीं तो बोलता है सांप की तरह लगता है, कहीं कहते हैं कि जो सिंह होता है, शेर होता है, उसकी पूंछ बहुत रोएदार होती है, झब्बेदार होती है, बहुत सुंदर सी होती है, तो उसके जैसा बता दिया गया है। तो कहे कवि बेनी, बेनी ब्याल की चुराई लीन्ही। तो यहाँ समझ में आ गया कि जब शब्द की आवृत्ति हो लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हों तो वहाँ पे क्या है, यमक अलंकार है। और जब वर्ण की आवृत्ति हो तो क्या हो गया, अनुप्रास अलंकार हो गया ना। एक और कबीरदास ने कहा है कि माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डाल दे, मन का फेर। कि माला फेरते हुए वो कहते हैं किनके, पाखंडी लोगों की, कि वो माला तो फेरते हैं, 108 मन का गिनते हैं, तो गिनते रहते हैं, लेकिन जो उनके मन का मैल है वो समाप्त नहीं हुआ है। लेकिन क्या कहते हैं कि इस माला को फेंक दीजिए, लेकिन जो मन का है, जो हृदय की पवित्रता है, उसको संभाल लीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के आप कह सकते, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, हम आपको समझा दे रहे हैं कि इससे ये होता है, ऐसे आप एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बन जाएगा। लेकिन इसके बाद जब आप किताब पढ़ेंगे, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप बड़े आसानी से कर पाएंगे। आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि हम वीडियो में आपको बता देंगे और हम ये दावा कर लेंगे कि नहीं जी आपको इसके बाहर तो पढ़ना ही नहीं। और आपको पता है कि किताबें सबसे अच्छी दोस्त होती हैं, जो जितना ज़्यादा पढ़ता है उसको उतना ज़्यादा ही आता है। आप कॉन्सेप्ट लीजिए, YouTube आपको कॉन्सेप्ट दे रहा है, लेकिन आप पढ़िए, क्योंकि मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन, नो स्टडी नो कन्फ्यूजन। क्योंकि आप पढ़ेंगे तभी तो आप कंफ्यूज होंगे, तभी तो आपको आएगा। इसलिए पढ़ते रहिए, जब भी रहिए पढ़ते रहिए, किताबों से दोस्ती कर लीजिए, आप अच्छा करेंगे अगर पढ़ेंगे तब। अब सोचिए कि हम केवल वीडियो देख देख के हम कर लेंगे, तो आप 10 वीडियो देख लीजिए, आपको कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। आप वीडियो देखा, समझ में आ गया, अब आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, अब किताब पढ़िए, किताब बड़ी ज़रूरी है पढ़ना। आगे बात करते हैं, तीसरा हमारा आज का वो है श्लेष अलंकार। क्या हुआ, श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार ये तीसरा है। हमने आपको इसके पहले बताया अनुप्रास, और उसके बाद क्या बताया, यमक। अब श्लेष अलंकार। अनुप्रास में बताया कि व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होती है, यमक में बताया कि शब्द की आवृत्ति होगी, लेकिन होगा क्या, उसके अर्थ अलग अलग होगा। अब श्लेष अलंकार में कि शब्द एक बार ही प्रयुक्त होगा, लेकिन उसके अर्थ कई होंगे। अर्थात श्लेष माने चिपकना, श्लेष माने चिपकना, शब्द एक बार आएगा लेकिन उसे कई अर्थ चिपके रहेंगे। तो यहाँ कह सकते हैं कि शब्द एक बार प्रयुक्त होगा लेकिन अर्थ कई होंगे, अर्थ कई होंगे। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, श्लेष अलंकार होगा। ये समझ में आ गया कि शब्द एक बार प्रयुक्त होगा लेकिन उसके अर्थ कई होंगे, वहाँ पे श्लेष अलंकार होगा। जैसे हम एक देखें, हे प्रभु हमें दो जीवन दान, हे प्रभु हमें दो जीवन दान, हमें दो जीवन दान। अब इसको देखिए, एक किसान है और वो क्या कर रहा है, वर्षा नहीं हुई है, क्या है, वर्षा नहीं हुई है, और किसान क्या प्रभु से विनती करता है कि हमें जीवन दान दीजिए, मतलब पानी दीजिए, हमारी फसलों को पानी मिलेगा, फसलें होंगी तो हमारा जीवन भी
बढ़ेगा, नहीं तो जीवन यहीं पे समाप्त हो जाएगा। तो किसान क्या कहता है, हे प्रभु हमें दो जीवन दान, यानी पानी की मांग करता है। दूसरी स्थिति देखिए, संकट के समय में कोई व्यक्ति है वो फंसा हुआ है, अब उसको अपनी मृत्यु एकदम नज़दीक लग रही है, तो ईश्वर से वंदना करता है कि हे प्रभु हमें जीवन दान दीजिए, अर्थात इस संकट से बचाइए। तो एक ही बार प्रयोग हुआ है, लेकिन उसके अर्थ एक से अधिक बार हैं, इसलिए क्या हो गया, श्लेष अलंकार। जैसे एक और एग्जाम्पल है, मंगन को देख पट देती बार बार है, मंगन को देख पट देती बार बार है, पट देती बार बार है। अब ये देखिए यहाँ पे क्या स्थिति है कि मांगना, मांगने वाला मंगता, मांगने वाला मंगता, उसको कोई स्त्री देखती है और वो बहुत दयालु है, अब बार बार पट देती है, पट माने कपड़े देती है, घर में जो कपड़े हैं उसको वो बार बार दे रही है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक अर्थ तो ये हुआ पट माने कपड़ा, और दूसरी स्त्री दूसरी जगह पे वो क्या करती, मांगने वाले को देखती है बार बार मांगने चला जाता है, तो बार बार वो अपना दरवाजा बंद कर लेती है। तो यहाँ पट का मतलब क्या हो गया, वस्त्र हो गया, एक पट का मतलब क्या हो गया, दरवाजा हो गया। तो मंगन को देख पट देती बार बार है। और देखिए एक जैसे कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, रहीमन पानी राखिए, पानी राखिए बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून। अब पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून, मोती मानुष चून। यहाँ पे क्या है, पानी कई बार आए, कई बार ये लोग कंफ्यूज जाते हैं कि ये अमक अलंकार है, लेकिन ये क्या है, श्लेष है, कि पानी कई बार आया है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन इसके संदर्भ में ये जो मोती मानुष चून है, इसके संदर्भ में पानी के मतलब अलग अलग है। मोती जब सीप में स्वाति नक्षत्र की बूंद पड़ती है तो वो मोती बन जाता है, तो मोती बनने के लिए उस स्वाति नक्षत्र के बूंद यानी पानी की आवश्यकता है। मनुष्य का अगर पानी चला जाएगा अर्थात उसकी इज्जत चली जाएगी, तो फिर उसके लिए बाकी सब बेकार है, क्योंकि जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए मर्यादा ही उनका मूल्य है। और चूने में अगर आप पानी ना डालें तो चूना मर जाता है। जो लोग उसका इस्तेमाल करते हैं उनसे पूछिए कि अगर चूना गीला ना हो, चूना एक बार सूख जाए पानी की कमी की वजह से, तो वो बेकार हो जाता है। तो ये यहाँ पे ये क्या है, श्लेष अलंकार है कि इसके संदर्भ में पानी के अर्थ अलग अलग हैं। जैसे एक चीज़ और देख लेते हैं कि सुबरन को खोजत फिरे कभी व्यभिचारी चोर। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, सुबरन को खोजत फिरत, सुबरन को खोजत फिरत फिरत कभी व्यभिचारी चोर, चारी चोर। यहाँ पे देखिए सुबरन एक बार आया है, लेकिन इसके अर्थ कई होंगे। जैसे सुबरन माने होता है अच्छे वर्ण, तो कवि को हमेशा अच्छे वर्ण अच्छे शब्दों की तलाश होती है, इसलिए वो उसकी खोज में रहता है। सुबरन यानी अच्छा वर्ण, अच्छे रंग वाला ना, तो व्यभिचारी को क्या चाहिए, अच्छे रंग वाली स्त्री ना, यानी उसका जो मंतव्य होता है वो क्या है, अच्छे वर्ण को खोजता है, अच्छे रंग को खोजता है। और चोर के लिए सुबरन का मतलब क्या है, सोना, तो चोर किसको खोजता है, सुबरन यानी सोने को खोजता है। तो यहाँ सुबरन एक ही बार आया, लेकिन उसके अर्थ अलग अलग है। तो आपके श्लेष में समझ में आ गया कि शब्द एक बार प्रयुक्त होगा श्लेष अलंकार में, लेकिन क्या होगा, उसके अर्थ कई होंगे, इसलिए वो क्या है, श्लेष अलंकार है। एक बार फिर से रिकैप मान लेते हैं कि अलंकार आपने देखा दो शब्दों से मिलकर बना है। एक अलम धन कार, जिसका मतलब होता है आभूषण या गहना। जिस प्रकार स्त्रियों का सौंदर्य आभूषण से बढ़ जाता है, उसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम अलंकार कहते हैं। दो तरह से बढ़ता है, एक शब्द के कारण शोभा बढ़ती है तो शब्दालंकार, अर्थ के कारण बनती है तो अर्थालंकार, और जब शब्द अर्थ दोनों के कारण बढ़ती है तो उभयालंकार। शब्दालंकार में हम देख रहे हैं पहले अनुप्रास,
अलंकार अनुप्रास अलंकार क्या है कि जब व्यंजन वर्णों की आवृत्ति हो, एक व्यंजन वर्ण क्या है एक से अधिक बार आए तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार। चमक गई चपला चमचम, चा वर्ण की आवृत्ति। चारु चंद्र की चंचल किरणें, चा वर्ण की आवृत्ति। कल कानन कुंडल मोर बसा उर्पे बनमाल विराजती है, का वर्ण की आवृत्ति। अब मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, यहाँ पे माँ की वर्ण आवृत्ति, अगले वाले में सेवक सचिव सुमंत बुलाए, सा की आवृत्ति। यमक अलंकार शब्द की आवृत्ति होती है लेकिन उनके अर्थ भी अलग अलग हो, तो जब शब्द की आवृत्ति हो लेकिन उसके अर्थ भी अलग अलग हो तो वहाँ पे यमक अलंकार। सजना है मुझे सजना के लिए, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं। कनक कनक ते 100 गुनी, माँ दत्ता अधिकाय, वाह खाए बौराए जग, वाह पाए बौराए। आगे श्लेष अलंकार के शब्द एक बार प्रयुक्त होगा लेकिन क्या होंगे उसके अर्थ अनेक होंगे, तो वहाँ पे श्लेष अलंकार है प्रभु हमें दो जीवन दान, या मंगन को देख पट देती बार बार हैं, रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून, अब पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, असुवरन को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर ना। तो कुल मिलाकर के ये आपको आज अलंकार में इतना ही, इन 3 अलंकारों को देखते हैं। अगले वीडियो में हम बाकी बचे अलंकारों को लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, आपको लगता है कि ये बेहतर है, अच्छा है, तो आप दोस्तों को शेयर कीजिए, एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, ठीक है, ताकि हमें भी प्रसन्नता हो। अगर आपको कहीं लगता है कि कुछ दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।